जय राधे कृष्ण। ईश्वरीय अंश प्रिय भाई बहनों, हार्दिक अभिनंदन है आपका इस सच्ची कहानी में। श्रीमद् भागवत जी प्रभु श्री कृष्ण और माता राधा रानी का ही स्वरूप हैं। जो भी प्राणी सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन या श्रवण करता है, इसमें डूबकर उसके आनंद रस में डुबकी लगाता है, वह निश्चित रूप से राधा कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। इसी से जुड़ी एक सत्य घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो हृदय स्पर्शी घटना है और वृंदावन के आचार्य गोस्वामी श्री मूल विहारी शास्त्री जी महाराज का ये अपना अनुभव है। आचार्य मूल विहारी शास्त्री जी महाराज किसी समय में वृंदावन की विभूति थे। उनका शरीर अब तो शांत हो गया है। एक बार हरिद्वार में भागवत कथा का आयोजन हुआ था। बहुत बड़ी कथा हो रही थी। कथा का 6वां दिन चल रहा था। आचार्य श्री गोस्वामी जी महाराज कथा कह रहे थे। महाराज का प्रसंग था। महाराज में प्रवेश हो चुका था। महाराज की कथा को प्रभु अपने भक्तों को पान करा रहे थे। उसी समय अचानक सभी भक्तों के सामने एक आश्चर्य हुआ। महाराज जी कहते कहते चुप हो गए और बड़े ही मधुर स्वर से बोले कि हटिए, सामने से हटिए। 2-3 बार इसी तरह बोले। फिर बीच बीच में कथा कहना आरंभ किया। फिर से बोल पड़े कि जरा हटिए तो सही, सामने से हटिए, मुझे कथा कह लेने दीजिए। उसके पश्चात वह 20 मिनट के लिए मौन हो गए। कथा को कहते कहते 20 मिनट तक वह शांत हो गए। एक सन्नाटा सा छा गया पूरे कथा प्रांगण में। जितने भी श्वेतागण थे सभी शांत होकर के बैठे हुए थे और आचार्य जी शांत स्वभाव से आंखें बंद किए हुए बैठे थे और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। 20 मिनट तक वह ऐसे ही शांत मुद्रा में बैठे रहे। 20 मिनट के पश्चात उन्होंने पुनः कथा कहना प्रारंभ किया। कोई बात नहीं, भक्तगण जो थे शांत हो स्वभाव से इसको सुनते रहे कथा को। कथा का जब समापन हुआ उसके पश्चात उनके जो प्रिय शिष्य थे, उन शिष्यों ने कथा वाचन होने के पश्चात अंत समय में जब कथा पूरी हो गई तब महाराज से इसका प्रसंग चलाया। इस प्रसंग के विषय में वार्तालाप किया तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी, उस दिन आप 6वें दिन जब महाराज का प्रसंग चल रहा था तो आप बीच में ऐसा क्या हुआ कि आप शांत हो गए? शांत होकर कहने लगे कि सामने से हटिए, हटिए सामने से। और फिर आपने कथा कहना फिर प्रारंभ किया। फिर आप यही शब्द बोले। फिर से आप शांत होकर के 20 मिनट के लिए मौन हो गए और फिर आप रोने लगे। रो करके फिर शांत हुए। फिर आपने कथा कहना आरंभ किया। ऐसा क्या कुछ ध्यान आ गया था? कोई स्मरण बात, कोई ऐसी स्मरण हुआ है जिससे भाव विभोर हो गए? तो महाराज जी तुरंत इतनी बात सुनकर के फिर से रो पड़े। उनके आंसू नहीं रुके, इतने भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि बोले, मैं जिसकी कथा कर रहा था, जिसकी कथा सुना रहा था, वो मेरे सामने आके खड़े हो गए, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। फिर बताओ मैं कैसे कथा कहता? मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जरा हटो, आप जरा साइड हो जाओ, मैं आपके दर्शन करूं कि भक्तों को कथा सुनाऊं। बड़ा ही सुंदर उनका ये वचन था, बड़ा ही मन लुभावनी। सोचिए कितना हृदय स्पर्शी घटना का यह प्रसंग रहा होगा कि प्रभु साक्षात सामने खड़े हुए हैं। महाराज जी श्री मूल शास्त्री जी महाराज कथा का श्रवण करा रहे हैं, पान करा रहे हैं अपने भक्तों को, प्रभु के भक्तों को। तो महाराज जी बोले कि अब आप बताइए कि मैं कथा को कहता या उनके दर्शन करता? बात यह थी, इसीलिए मैं शांत हुआ था। उनका था प्रभु पहले आप भी मुझे दर्शन करा दो, उसके पश्चात ही मैं कथा कहूँगा।
तो प्रिय भाई बहनों, श्रीमद् भागवत साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है, प्रभु उसमें विराजते हैं। परंतु जिस तरह हमारे हृदय में भी भाव होना चाहिए प्रभु को देखने के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए, उसी तरह भाव होना चाहिए, श्रीमद् भागवत पर विश्वास होना चाहिए। जब तक भाव नहीं होगा तब तक उसके अनुरूप हमें प्रभु की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर उस भाव को जगाना है, उस भाव को उत्पन्न करना है। यदि ईश्वर को पाना है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है, तो अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से आऊँगा, किसी हृदय स्पर्शी सच्ची कहानी को लेकर के। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।